नमस्कार दोस्तों। आज मैं डायबिटीज़ का चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं जनहित के लिए, लोगों की जानकारी के लिए बनाने जा रहा हूं इस वीडियो को। आज मेरा जो विषय है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में लोगों को कम जानकारी है। लोगों को शुगर हाई क्या है ये तो मैंने पहले वीडियो में बताया, और लोगों को ये पता है कि डायबिटीज़ क्या है। शुगर का लेवल अगर एक नॉर्मल मात्रा होती है उससे अगर आगे बढ़ जाए, ऊपर चला जाए, तो हम लोग उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? उसी के अपोजिट में हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिसमें शुगर की मात्रा इतना कम हो जाता है आपके शरीर में कि वो कभी कभी आपके लिए आपके जानलेवा साबित हो सकता है, और वो कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना करा सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें तो लोग 4 साल 5 साल 10 साल के बाद किडनी, लीवर, गुर्दा, ब्रेन, आँखें जख्म होना ये सब होता है, ख़राब होता है। उसके बाद जो होती है कंडीशन ख़राब होती है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया को जानना आम लोगों के लिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, जिसके घर में डायबिटीज़ का मरीज है, उसके रिलेशन में उसके जितने भी परिवार के लोग हैं, उनको यह जानना अति आवश्यक है कि हाइपोग्लाइसीमिया जब शुगर का लेवल शरीर में अत्यधिक कम हो जाए, मात्रा जो नॉर्मल पैमाना से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, तो कितना जानलेवा हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया आपकी जान को 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में ले सकता है। इतना सीरियस चीज़ होता है हाइपोग्लाइसीमिया। होता क्या है हाइपोग्लाइसीमिया? जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 70 से लेकर के 100 के बीच में खाली पेट अगर आपका शुगर है वो नॉर्मल होना चाहिए। 100 से लेकर के 125 के बीच में प्री डायबिटिक, और उसके ऊपर 126 से ऊपर चला जाए तो डायबिटिक घोषित हो जाते हैं। बार बार अगर ऐसा चेक करने के बाद होता है तो उसी तरीके से खाना खाने के बाद, जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT या तो GTT बोलते हैं, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को 70 से लेकर के 140 के बीच होता है तो नॉर्मल रेंज होता है। तो रैंडम कभी भी चेक करें तो 140 और 70 के बीच में, 70 140 के बीच में यही रेंज रहे तो नॉर्मल होता है। जैसे 200 से ऊपर चला जाता है तो डायबिटीज होता है। 40 से 200 के बीच में प्री डायबिटीज। हाइपोग्लाइसीमिया यूं ही आपका शुगर 70 से नीचे जाने लगे, और ये 70 और 54 के बीच में अगर है तो लेवल 1 होता है। इसके लेवल होते हैं 54 के नीचे जैसे जाने लगे तो लेवल 2 में चले जाते हैं। यूं ही आपका शरीर का मानसिक स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है। आप पहचान नहीं पाते हैं किसी को, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी शरीर उठ नहीं रहा, आप आंखें नहीं खुल पा रहे हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है, आप सांसें ले रहे हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, खराटे करके ऐसी सांसें ले रहे हैं, आपको हिला डुला रहा है, कितना भी चुट्टी काटिए, जितना भी जगाने की कोशिश कीजिए, आप नहीं उठ रहे हैं। ये एक तरह का डेंजर जोन होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का लास्ट स्टेज होता है। इस कंडीशन में मरीज की मृत्यु हो सकती है, मरीज क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, मरीज का दयनीय स्थिति हो सकता है। तो ये चीज़ तो आप समझें कि हाइपोग्लाइसीमिया कितना खतरनाक चीज़ होता है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं इसको तो जानना ही है। अस्पताल में डॉक्टर नर्स को तो जानना है इस चीज़ के बारे में। लेकिन जितने भी मरीज हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको भी जानना अति आवश्यक है। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं, जैसे आपका शुगर का लेवल 70 mg/dl से नीचे जाने लगेगा तो आपको चिड़चिड़ापन लगने लगेगा, आपको पसीना आने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको तालमेल बनाने में दिक्कतें होने लगेगी, लोगों को पहचानने में कन्फ्यूजन होने लगेगा, आपका चेहरा सफ़ेद होने लगेगा। अगर ये सारे लक्षण होते हैं और तो आप समझिए कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर ऐसा चीज़ होता है, इस तरह के लक्षण आते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और इस तरह से लक्षण आ रहे हैं आपको, तो हम हमेशा याद रखें, घर में कोई भी मीठा चीज़ हो, शक्कर तो हर किसी के घर में रहता है, तो 4 चम्मच
शक्कर को लें, 1 गिलास पानी में घोलें, जैसे आपने देखा कि 70 के नीचे है और मरीज होशो हवास में है, तभी देना है। बेहोश मरीज को ये सब चीज़ नहीं करना है। बेहोश मरीज के लिए अस्पताल लाना पड़ेगा। स्टेज लेवल 3 हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी को हो गया तो अस्पताल घर में उसको कुछ खिलाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो और मरीज आपका सीरियस हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ स्टेज 1, स्टेज 2। और ये जो मरीज होते हैं लेवल 1, लेवल 2, जो होश में मरीज है, जो बातें कर रहे हैं लेकिन उसको इस तरह से महसूस हो रहा है कि मेरा शुगर, अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर है तो तुरंत चेक करें और देखें 70 से नीचे जा रहा है क्या, नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल है तो उसको लेकिन ये सारे लक्षण लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं सूडो हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब मरीज को लग रहा है कि मेरा शुगर का लेवल कम हो रहा है लेकिन होता नहीं है। होता वो क्या है कि नॉर्मल ही रहता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि एक आध फल वगैरह और या तो सूप वगैरह हो तो उसको खिला दें। फल है एक, कोई सेब है, चाहे नाशपाती है, चाहे ऑरेंज है, कुछ भी उसको खिला दें। लेकिन अगर 70 से नीचे जा रहा है, मरीज अगर होशो हवास में है, तो उसको तुरंत 4 चम्मच चीनी को घोलें और गटाक से पिला दे, बिना डॉक्टर को पूछे। कोई किसी से सलाह नहीं लेना है उस समय। वो तुरंत 70 से नीचे अगर जा रहा है, आपने देखा कि उसका 60 है शुगर लेवल, आपने देखा उसका 50 है शुगर लेवल, अब मरीज होशो हवास में है, बातचीत कर रहा है और लेकिन उसको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, पसीना आ रहा है, सारे लक्षण आ रहे हैं, तुरंत 4 चम्मच चीनी को गिलास में घोलें, उनको पिलाएं। 15 मिनट के बाद दोबारा अगर ग्लूकोमीटर है तो दोबारा चेक करें और चेक करने के बाद अगर देखें कि नहीं अभी भी उसका शुगर लेवल जो है 54 है या तो 60 है या तो 65 है, 70 के नीचे ही है, फिर 15 मिनट के बाद उनको फिर से पिलाएं 4 चम्मच शुगर, और तब तक वो पिलाएं जब तक कि उनको हर 15 मिनट में चेक करके अगर 80 से ऊपर आ जाए तो नहीं पिलाएंगे, 80 के ऊपर तक चला जाए तो रोक देंगे। अगर शुगर नहीं है, जूस है, तो 200 ml कोई भी जूस अगर फ्रिज में रखा हो, घर में रखा हो तो उसको पिला सकते हैं। या तो पॉकेट में चॉकलेट रखें, 3-4 चॉकलेट को तुरंत चबा करके खा लें एक साथ में। तो ये सारे बचने के इसके उपाय। स्टेज 4 में जब आपका शरीर उठ नहीं रहा है, आपका मानसिक स्थिति इतना गड़बड़ हो गया है, आप पहचानने में आपको दिक्कत हो रही है, आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको अस्पताल लाना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उनको फ़ोन करें, हम उनको बताएं कि ये शुगर का लेवल जो है 30 आ गया है, 20 आ गया है, 15 आ गया है, रिकॉर्ड नहीं, ग्लूकोमीटर में रिकॉर्डिंग में दिक्कतें हो रही है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत अस्पताल लेकर के जाएं। वहाँ पे अस्पताल में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होता है, ग्लूकागोन नामक एक इंजेक्शन होता है, ये तो डेक्सट्रोज का इंजेक्शन होता है, उसको देते हैं और मरीज को समय रहते अगर ये इंजेक्शन पड़ जाता है तो मरीज की रिकवरी हो जाती है। अगर लेट कर देते हैं तो फिर दिक्कत होती है, मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी और वो जानलेवा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे का जानकारी मैं अगला वीडियो में दूंगा। थैंक यू।